अगर आप अच्छे हैं तो क्या दुनिया आपको आगे बढ़ाएगी? एक छोटा सा सवाल है, इतना छोटा कि शायद आपने भी कभी खुद से पूछा होगा। अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, मेहनत करूं और किसी का बुरा ना चाहूं, तो क्या जिंदगी मुझे अपने आप आगे ले जाएगी? हम में से बहुत लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, मेहनत करो, सच बोलो, अपना काम ईमानदारी से करो और एक दिन सक्सेस तुम्हारे दरवाजे पर खुद आ जाएगी। लेकिन जिंदगी बड़ी होने के बाद एक अजीब चीज दिखाई देती है। कई बार सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति सबसे ऊपर नहीं होता, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति सबसे इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, सबसे ऑनेस्ट व्यक्ति सबसे पावरफुल नहीं होता और कई बार जो इंसान कमरे में सबसे ज्यादा चुप रहता है वह सबसे ज्यादा कैपेबल होता है, लेकिन डिसीजन किसी और के हाथ में होता है। क्यों? क्या दुनिया अनफेयर है या फिर हमने जिंदगी के कुछ रूल्स कभी सीखे ही नहीं? जेफरी फेफर की किताब पावर व्हाई सम पीपल हैव इट एंड अदर्स डोंट इसी अनकंफर्टेबल रियलिटी को सामने लाती है। ये किताब हमें बताती है कि ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ टैलेंट, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस से नहीं चलती। यहाँ पावर, इन्फ्लुएंस, रिलेशनशिप्स, रेपुटेशन, विजिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सोशल नेटवर्क्स और ह्यूमन बिहेवियर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शायद इसीलिए ये किताब सिर्फ बड़े एग्जीक्यूटिव्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए भी है, एक यंग प्रोफेशनल के लिए भी, एक बिजनेस ओनर के लिए भी, एक टीचर के लिए भी, एक एम्प्लॉय के लिए भी और उस इंसान के लिए भी जो कई सालों से मेहनत कर रहा है लेकिन मन में एक सवाल दबाए बैठा है, आखिर मुझे कोई नोटिस क्यों नहीं करता? आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। उसका नाम है अमित। अमित कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी नहीं था, ना उसके पास बड़ी डिग्री थी, ना कोई पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा कनेक्शन, लेकिन उसमें एक चीज थी, वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था और उसे पता नहीं था कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दुनिया को समझना भी जरूरी है। लेकिन अमित की कहानी पावर से शुरू नहीं होगी, वह शुरू होगी एक हार से। शाम के लगभग 7 बजे थे, बारिश हो रही थी। अमित एक पुराने कफे की खिड़की के पास बैठा था। उसके सामने चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसके फोन पर एक मैसेज आया था, We regret to inform you that you have not been selected। बस एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने अमित के पिछले 2 सालों को जैसे एक सवाल बना दिया। 2 साल से वह एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, टाइम पर आता, काम पूरा करता, कभी अननेसेसरी छुट्टी नहीं लेता, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता और जब किसी प्रोजेक्ट में क्राइसिस आता, लोग कहते अमित को बुलाओ। उसे लगता था इस बार प्रमोशन उसकी होगी, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिली, उस लड़के को जिसे अमित सीक्रेटली कम केपेबल समझता था। उसका नाम था समीर। समीर टेक्निकली अमित जितना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वह लोगों को जानता था, मीटिंग में बोलता था, अपनी आइडियाज डिस्कस करता था, सीनियर लोगों के साथ बातचीत करता था, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से कनेक्टेड था और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग उसके बारे में जानते थे। अमित को पहली बार लगा क्या सिर्फ अच्छा काम करना इनफ नहीं है? उस रात वह घर गया। मां ने पूछा क्या हुआ? अमित ने कहा कुछ नहीं, लेकिन मां ने उसे बचपन से देखा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं वाले चेहरे ऐसे नहीं होते। अमित चुप रहा, फिर बोला, मां मैं मेहनत करता हूं, फिर भी पीछे क्यों रह जाता हूं? मां के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन अगले दिन अमित ने लाइब्रेरी जाना तय किया। वहां उसे एक किताब मिली, पावर Why some people have it and others don't। उसने किताब उठाई, कवर देखा और मन में आया, पावर? मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे बस फेयर ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन उसने किताब खरीद ली। शायद उसे नहीं पता था कि कभी कभी फेयरनेस की तलाश में भी आपको पावर को समझना पड़ता है। उस रात उसने पहला लेसन लिखा, अगर आप सिस्टम को नहीं समझते तो सिर्फ मेहनत करके सिस्टम के अंदर जीतना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन अमित ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल गया। अगली सुबह अमित ने एक नोटबुक खोली, ऊपर लिखा, मैं पावरफुल क्यों नहीं हूं। फिर उसने नीचे पॉइंट्स लिखना शुरू किया। पहला, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं। दूसरा, मैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करता। तीसरा, मैं मीटिंग्स में तब बोलता हूं जब बाकी सब बोल चुके होते हैं। चौथा,
मैं कॉन्फ्लिक्ट से बचता हूं। 5वां, मुझे लगता है कि अच्छा काम अपने आप दिखाई देना चाहिए। वह कुछ देर तक नोटबुक देखता रहा, फिर उसने एक और लाइन लिखी, क्या मैं वास्तव में हम्बल हूं या सिर्फ इनविजिबल हूं? यह सवाल उसे परेशान कर गया। हम अक्सर ह्यूमिलिटी और इनविजिबिलिटी को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब है आप अपनी वैल्यू जानते हुए भी दूसरों को छोटा नहीं समझते। इनविजिबिलिटी का मतलब है आप अपनी वैल्यू को सामने आने ही नहीं देते। अमित ने महसूस किया कि शायद वह दूसरा कर रहा था। वह सोचता था, मेरे काम को बोलने दो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति आपके काम को देखने नहीं आएगा। कई बार आपको खुद बताना पड़ता है कि आपने क्या किया। यह ब्रैगिंग नहीं है, यह विजिबिलिटी है, और विजिबिलिटी पावर का एक हिस्सा है। अमित ने उसी दिन एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने मैनेजर को एक छोटा अपडेट भेजा, लास्ट मंथ हमने प्रोसेस में ये चेंजेस किए जिससे रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव हुआ। बस, कोई बड़ी तारीफ नहीं, कोई आई डिड दिस नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। कुछ देर बाद मैनेजर का रिप्लाई आया, गुड वर्क अमित, लेट्स डिस्कस दिस टुमारो। अमित स्क्रीन को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया, कभी कभी लोग आपकी वैल्यू को इग्नोर नहीं कर रहे होते, उन्हें आपकी वैल्यू दिखाई ही नहीं दे रही होती। और यहां एक बड़ा लेसन छिपा था। पावर पाने के लिए सिर्फ केपेबल होना काफी नहीं, कैपेबल दिखाई देना भी जरूरी है। लेकिन अमित जल्द ही समझने वाला था कि विजिबिलिटी अकेले काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर लोग आपको जानते हैं लेकिन आप पर भरोसा नहीं करते तो विजिबिलिटी भी बेकार है। उसे अगला लेसन मिलने वाला था रिलेशनशिप्स। ऑफिस में एक व्यक्ति था, मनीष। मनीष बहुत सोशल था। हर डिपार्टमेंट में उसका कोई ना कोई दोस्त था। लंच किसी और के साथ, कॉफी किसी और के साथ, मीटिंग के बाद किसी सीनियर के कमरे में। अमित को यह सब दिखावा लगता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, यह आदमी काम कम और नेटवर्किंग ज्यादा करता है। दोस्त ने पूछा, और अगर नेटवर्किंग भी काम का हिस्सा हो तो? अमित चुप हो गया। कुछ दिनों बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई। अमित को एक दूसरे डिपार्टमेंट से अर्जेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसने ऑफिशियल ईमेल भेजा, कोई जवाब नहीं। रिमाइंडर भेजा, फिर भी नहीं। तीसरे दिन मनीष उसके पास आया। क्या हुआ? अमित ने बताया। मनीष ने कहा, चलो। दोनों दूसरे डिपार्टमेंट में गए। मनीष ने एक एम्प्लॉई से कहा, भाई एक हेल्प चाहिए, अमित की डेडलाइन है। 10 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल गई। अमित हैरान था। उसने पूछा, तुम्हें ये लोग जानते कैसे हैं? मनीष हंसा, क्योंकि मैं उनसे सिर्फ काम के समय बात नहीं करता। उस शाम अमित बहुत देर तक सोचता रहा। उसने नेटवर्किंग को गलत समझा था। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ पावरफुल लोगों से दोस्ती करना नहीं था। असल नेटवर्किंग थी लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना। आपको हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपको लोगों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से सीखता है। एक एंटरप्रेन्योर सप्लायर्स, कस्टमर्स और पार्टनर्स से जुड़ा होता है। एक एम्प्लॉई दूसरे टीम्स पर डिपेंड करता है। एक लीडर अपनी टीम के बिना लीडर नहीं बन सकता। यानी रिलेशनशिप्स सिर्फ सोशल लग्जरी नहीं है, वे प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमित ने मनीष से पूछा, तुम लोगों से क्या बात करते हो? मनीष ने कहा, मैं पहले यह जानने की कोशिश करता हूं कि सामने वाला इंसान किस चीज को लेकर परेशान है। अमित ने पहली बार समझा, नेटवर्किंग की शुरुआत। मुझे क्या मिलेगा इसे नहीं होती, शुरुआत होती है मैं सामने वाले को क्या वैल्यू दे सकता हूं। अमित ने उस दिन से लोगों से बात करना शुरू किया, लेकिन उसे जल्दी ही एक कठिन सवाल का सामना करना पड़ा। अगर रिलेशनशिप्स पावर देती हैं, तो क्या हर रिलेशनशिप यूजफुल होती है? जवाब था नहीं। कुछ महीनों बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 2 सीनियर ग्रुप्स एक प्रोजेक्ट के कंट्रोल को लेकर लड़ रहे थे। एक ग्रुप का लीडर था विक्रम, दूसरे ग्रुप की लीडर थी नीलिमा। दोनों पावरफुल थे। अमित को दोनों साइड से सपोर्ट करने को कहा गया। वह कंफ्यूज्ड था। उसे डर था कि अगर उसने गलत साइड चुनी तो उसका करियर नुकसान में जा सकता है। वह मनीष के पास गया।
मुझे क्या करना चाहिए? मनीष ने कहा। पहले यह समझो कि फाइट किस बात की है। अमित ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसे पता चला कि असली प्रॉब्लम प्रोजेक्ट नहीं थी, प्रॉब्लम थी कंट्रोल। दोनों ग्रुप्स चाहते थे कि फाइनल डिसीजन उनके पास रहे। अमित ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। पावर को समझने के लिए सिर्फ लोगों को देखना काफी नहीं, आपको यह भी समझना पड़ता है कि वे क्या चाहते हैं। हर व्यक्ति के पीछे कुछ मोटिव्स होते हैं। किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को सिक्योरिटी, किसी को अथॉरिटी, किसी को रिसोर्सेज, किसी को प्रमोशन, किसी को सिर्फ रिस्पेक्ट। अगर आप सिर्फ उनके वर्ड्स सुनेंगे तो कई बार आपको उनकी वास्तविक मोटिवेशन समझ नहीं आएगी। अमित ने दोनों साइड्स को सुनना शुरू किया। उसने किसी की ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं की। उसने अपना पोजीशन फैक्ट्स पर रखा। कुछ लोगों को लगा कि वह न्यूट्रल है, कुछ को लगा कि वह स्मार्ट पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन अमित ने पहली बार महसूस किया पावर का मतलब हर पावरफुल व्यक्ति के साथ खड़ा होना नहीं है। पावर का मतलब यह समझना है कि किस सिचुएशन में कौन सा रिलेशनशिप और कौन सा डिसीजन सही है। और फिर एक दिन उसे एक ऐसी मीटिंग में बुलाया गया जहां उसे पहली बार ओपनली डिसएग्री करना था। यही उसकी अगली परीक्षा थी। मीटिंग में एक सीनियर लीडर ने एक प्रपोजल रखा। कमरे में लगभग सभी लोग चुप थे। प्रपोजल में एक बड़ी समस्या थी। अमित जानता था अगर वह चुप रहा तो प्रोजेक्ट बाद में मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन अगर वह बोले तो सीनियर व्यक्ति नाराज हो सकता था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पहले वाला अमित शायद चुप रहता, लेकिन इस बार उसने कहा, सर, मे आई रेज वन कंसर्न। कमरे में सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। उसने नंबर्स दिखाए, रिस्क समझाया और अंत में कहा, अगर हम यह असम्पशन वेरीफाई कर लें तो डिसीजन सेफर होगा। वह यह नहीं बोला, आप गलत हैं। उसने व्यक्ति पर अटैक नहीं किया। उसने प्रॉब्लम पर बात की। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर सीनियर लीडर ने कहा, गुड पॉइंट, लेट्स वेरीफाई इट। मीटिंग खत्म हुई। अमित अपनी सीट पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो, लेकिन असली लेसन कुछ और था। इन्फ्लुएंस का मतलब हमेशा लाउड होना नहीं है। इन्फ्लुएंस का मतलब है जब बोलना जरूरी हो तब बोलने की कैपेसिटी होना। कई लोग पावर के सामने चुप हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं छोटा हूं, वह सीनियर है, मेरा क्या जाएगा। लेकिन हर बार चुप रहना भी एक डिसीजन है, और कई बार आपकी साइलेंस किसी दूसरे व्यक्ति की पावर बढ़ा देती है। अमित ने सीखा, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना सीखना जरूरी है। लेकिन उस दिन के बाद उसके खिलाफ एक नई परसेप्शन बनने लगी। कुछ लोग कहने लगे, अमित थोड़ा एम्बिशियस हो गया है, और यही वह जगह थी जहां उसे अगला लेसन सीखना था। आप जो हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार यह होता है कि लोग आपको क्या समझते हैं। एक आफ्टरनून अमित एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ बैठा था। एग्जीक्यूटिव ने पूछा, आपके हिसाब से अमित कैसा व्यक्ति है? अमित चौंक गया। यह सवाल उसके बारे में था। उसने सोचा, हार्ड वर्किंग। लेकिन एग्जीक्यूटिव ने कहा, कुछ लोग कहते हैं आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन रिजर्व्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं आप रिलायबल हैं लेकिन विजिबल नहीं हैं। अमित समझ गया, लोगों के दिमाग में उसका एक इमेज बन चुका है, और इमेज सिर्फ उसके काम से नहीं बनी थी, उसकी कम्युनिकेशन से बनी थी, उसके बिहेवियर से, उसके रिलेशनशिप से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके अपीयरेंस और प्रेजेंस से, उसकी साइलेंस से, उसकी छोटी छोटी रिएक्शन से। यानी आप अपने बारे में एक कहानी लोगों के दिमाग में लिख रहे होते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। यहां एक जरूरी बात है, परसेप्शन का मतलब फेक बनना नहीं है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं। अगर आप शांत हैं तो लाउड बनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको केपेबल समझें तो आपको अपनी कैपेबिलिटी कम्युनिकेट करनी होगी। अमित ने कुछ चीजें बदली। अब वह मीटिंग्स में पहले से तैयारी करता, अपनी बात शॉर्ट और क्लियर रखता, अपनी अचीवमेंट्स को फैक्ट्स के रूप में शेयर करता, और सबसे जरूरी, वह खुद को छोटा करके बोलना बंद करता। पहले वह कहता, शायद मेरा आइडिया गलत हो सकता है। अब कहता, मेरे एनालिसिस के आधार पर मेरा सजेशन यह है। डिफरेंस छोटा था, इम्पैक्ट बड़ा। लेकिन फिर एक दिन उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं था, उसे रिस्क लेना था।
ऑर्गेनाइजेशन में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रोजेक्ट अनसर्टन था, रिसोर्सेज कम थे, सक्सेस की गारंटी नहीं थी। मैनेजमेंट ने पूछा, हु वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? सब शांत थे। अमित के दिमाग में पिछले कुछ साल घूम गए। पहले वह सोचता था, पहले कोई मुझे मौका दे। अब उसे समझ आया, कभी कभी मौका लेने के बाद ही मौका मिलता है। उसने हाथ उठाया, मैं कर सकता हूं। लेकिन इस बार उसने एक और बात कही, मुझे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और सही टीम चाहिए। मैनेजर ने उसकी तरफ देखा, और अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ, अमित ने जवाब दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। उसे प्रोजेक्ट मिल गया। पहले कुछ हफ्ते अच्छे रहे, फिर समस्या शुरू हुई। बजट कम था, टीम में डिसएग्रीमेंट था, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बदल रही थी, और एक बड़ा डिसीजन गलत साबित हुआ। प्रोजेक्ट लगभग फेल होने वाला था। अमित के पास दो रास्ते थे, ब्लेम करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उसने दूसरा चुना। उसने सीनियर मैनेजमेंट को पूरी स्थिति बताई। ये डिसीजन मैंने लिया था, ये असम्पशन गलत निकली। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक सीनियर ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अमित ने कहा, लग रहा है, लेकिन अगर मैं डिसीजन लेने की पोजीशन में हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट बच गया, पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक। और अमित ने एक ऐसी चीज हासिल की जो प्रमोशन से भी वैल्यूएबल थी, क्रेडिबिलिटी। क्योंकि लोगों ने देखा, यह आदमी सक्सेस में आगे आता है लेकिन फेलियर में पीछे नहीं हटता। यही लीडरशिप का एक कोर प्रिंसिपल है। पावर का मतलब सिर्फ डिसीजन लेने का अधिकार नहीं, पावर का मतलब डिसीजन के परिणामों को संभालने की क्षमता भी है। लेकिन अमित की कहानी अब और कठिन होने वाली थी, क्योंकि फेलियर के बाद उसे पहली बार महसूस हुआ, पावर के साथ अकेलापन भी आता है। कुछ समय बाद अमित को लीडरशिप रोल मिला। अब उसके पास अथॉरिटी थी, लोग उसके डिसीजंस फॉलो करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या सामने आई। टीम उसके सामने यस कहती थी, लेकिन पीछे जाकर कंप्लेंट्स करती थी। एक दिन अमित ने एक जूनियर को दूसरे एम्प्लॉय से कहते सुना, अमित बहुत कंट्रोलिंग हो गया है। यह सुनकर उसे झटका लगा। उसने सोचा, मैं तो रिजल्ट के लिए स्ट्रिक्ट हूं। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या रिजल्ट सही होना ही काफी है? अगले दिन उसने टीम मीटिंग में एक सवाल पूछा, आप लोगों को मेरे साथ काम करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहां होती है? पहले कोई नहीं बोला। फिर एक व्यक्ति ने कहा, सर, हम आपकी बात चैलेंज करने से डरते हैं। दूसरे ने कहा, कभी कभी लगता है कि डिसीजन पहले हो चुका होता है, हमसे सिर्फ पूछा जाता है। अमित चुप हो गया। उसे अपना पुराना वर्जन याद आया, वह व्यक्ति जो सीनियर के सामने बोलने से डरता था। अब वे खुद वैसा व्यक्ति बन रहा था जिसके सामने दूसरे डर रहे थे। उसने उस दिन एक पावरफुल लेसन सीखा, अगर लोग आपकी अथॉरिटी की वजह से आपकी बात मानते हैं तो आपके पास पावर है। अगर लोग आपकी एब्सेंस में भी आपके जजमेंट पर भरोसा करते हैं तो आपके पास इन्फ्लुएंस है। उसने टीम के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदली। हर डिसीजन डेमोक्रेटिक होना जरूरी नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति को बोलने की जगह मिलनी चाहिए। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम हुआ और अमित को समझ आया, पावर का सबसे बड़ा टेस्ट ये नहीं कि लोग आपके सामने क्या कहते हैं, सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि वे आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहते हैं। अमित ने सीखा कि अकेला आदमी कभी पूरी तरह पावरफुल नहीं होता। अब अमित की प्रोफेशनल लाइफ काफी बदल चुकी थी, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस बार चैलेंज टेक्निकल नहीं था, चैलेंज था लोग। प्रोजेक्ट में 4 टीम्स थीं, हर टीम की प्रायोरिटी अलग, हर लीडर का अपना एजेंडा। पहले अमित सोचता था कि वह अपनी इंटेलिजेंस से सब सॉल्व कर देगा, लेकिन अब उसने एक अलग अप्रोच अपनाई। उसने चारों लीडर्स से अलग अलग बात की। किसी ने कहा, मुझे रिसोर्सेज चाहिए। किसी ने कहा, मुझे क्रेडिट चाहिए। किसी ने कहा, मेरी टीम पर वर्कलोड ज्यादा है। किसी ने कहा, मुझे डर है कि प्रोजेक्ट फेल हुआ तो ब्लेम हमारे डिपार्टमेंट पर आएगा। अमित ने सब सुना। फिर उसने एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया, रोल्स क्लियर किए, क्रेडिट शेयरिंग डिफाइन किया, रिस्क शेयरिंग तय किया और कम्युनिकेशन चैनल बनाया। प्रोजेक्ट सफल हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट प्रोजेक्ट का नहीं था। 4 अलग टीम्स एक नेटवर्क बन गई थी। अमित ने समझा,
पावर को अकेले कलेक्ट करने से ज्यादा पावरफुल है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना। अगर सिर्फ अमित पावरफुल है तो सिस्टम अमित पर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर अमित ने 4 लोगों को केपेबल बनाया तो पूरा सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। यहीं से उसकी लीडरशिप बदलने लगी। अब वह सिर्फ काम डेलीगेट नहीं करता था, वह अथॉरिटी भी देता था। वह दूसरों को डिसीजन लेने देता था, वह उन्हें विजिबिलिटी देता था, और जब वे सफल होते तो वह पीछे हट जाता, क्योंकि उसे समझ आ गया था सच्चा इन्फ्लुएंस वह है जो आपके बिना भी काम करे। लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी पावरफुल व्यक्ति को कमजोर कर सकती है, ईगो। अमित अब ऑर्गेनाइजेशन में जाना पहचाना नाम था। लोग उसकी राय पूछते, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उसे मीटिंग्स में बुलाते, जूनियर लोग एडवाइस लेने आते। एक दिन एक यंग एम्प्लॉय ने अमित के प्रपोजल पर सवाल उठाया, सर मुझे लगता है ये अप्रोच काम नहीं करेगी। पहले वाला अमित शायद तुरंत जवाब देता, लेकिन इस बार वह रुका। क्यों? एम्प्लॉय ने अपना एनालिसिस दिखाया। अमित ने देखा उसकी बात में लॉजिक था। अमित ने प्रपोजल बदल दिया। मीटिंग के बाद मनीष ने कहा, तुम बदल गए हो। अमित हंसा। कैसे? मनीष ने कहा, पहले तुम्हें सही साबित होना पसंद था, अब तुम्हें सही डिसीजन लेना पसंद है। यह सेंटेंस अमित के लिए बहुत बड़ा लेसन था। पावर के साथ एक सबटल डेंजर आता है। आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी पोजीशन से जोड़ लेते हैं। फिर अगर कोई आपके डिसीजन को चैलेंज करता है तो आपको लगता है कि वह आपको चैलेंज कर रहा है। लेकिन मैच्योर लीडर समझता है आइडिया और आइडेंटिटी अलग है। आपका आइडिया गलत हो सकता है, आप फिर भी वैल्यूएबल हैं। आपका डिसीजन फेल हो सकता है, आप फिर भी केपेबल हैं। आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है, आप फिर भी रिस्पेक्टेड रह सकते हैं। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। अमित ने सीखा, पावर का मतलब हर आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं। पावर का मतलब है सही चीज के लिए अपनी ईगो को पीछे रख पाना। 1 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रिस्ट्रक्चरिंग हुई। कुछ सीनियर लोग हटाए गए, कुछ लोगों की पोजीशंस बदली। अमित को पहली बार डर लगा, अगर मेरा पोजीशन चला गया तो? उसने सोचा, क्या मेरी सारी पावर सिर्फ टाइटल की वजह से है? उसने अपनी जर्नी को पीछे देखा। जब वह शुरू हुआ था उसके पास टाइटल नहीं था। फिर उसने रिलेशनशिप्स बनाए, रेपुटेशन बनाई, नॉलेज बढ़ाया, कम्युनिकेशन सीखी, पीपल को अंडरस्टैंड किया और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बिल्ड किया। तभी उसे समझ आया पोजीशन बेस्ड पावर और पर्सनल इन्फ्लुएंस अलग चीजें हैं। पोजीशन आपको फॉर्मल अथॉरिटी देती है, लेकिन पर्सनल इन्फ्लुएंस आपके साथ चल सकती है। आपका टाइटल बदल सकता है, आपकी कंपनी बदल सकती है, आपकी जॉब बदल सकती है, लेकिन अगर आपने ट्रस्ट बनाया है, अगर आपने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, अगर लोग आपकी जजमेंट पर भरोसा करते हैं, अगर आपकी रेपुटेशन मजबूत है, तो आपकी पावर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की चेयर से नहीं आती, वह आपके साथ चलती है। अमित ने उस दिन अपने डर को अलग नजर से देखा। उसने सोचा, मुझे अपनी चेयर बचाने से ज्यादा जरूरी है अपनी कैपेबिलिटी बनाना। यही सोच उसके लिए लिबरेशन बन गई। अब वह पोजीशन के पीछे नहीं भाग रहा था, वह वैल्यू के पीछे भाग रहा था, और शायद यही पावर का सबसे मैच्योर वर्जन था। कई साल बीत गए। एक दिन अमित उसी पुराने कैफे में बैठा था जहां कभी उसे प्रमोशन न मिलने का मैसेज मिला था। बारिश फिर हो रही थी। उसने वहीं खिड़की देखी, लेकिन इस बार वह आदमी बदल चुका था। उसके पास अचीवमेंट्स थी, इन्फ्लुएंस था, कनेक्शंस थे, रिस्पेक्ट था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसे अब पता था कि पावर का मतलब क्या नहीं है। पावर का मतलब यह नहीं कि लोग आपसे डरें। पावर का मतलब यह नहीं कि हर डिसीजन आपका हो। पावर का मतलब यह नहीं कि आप हर रूम में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। पावर का मतलब यह भी नहीं कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करें। पावर का डीपर मीनिंग था, आप अपनी दिशा तय कर सकें, आप अपनी आवाज उठा सकें, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, आप रिसोर्सेज जुटा सकें, आप मुश्किल समय में एक्शन ले सकें, और जब आपके पास इन्फ्लुएंस आए तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ना करें। अमित ने अपने करियर में एक रूल बना लिया था, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है वहां मैं किसी और के लिए भी एक दरवाजा खोलूंगा। वह यंग एम्प्लॉयज को मेंटर करता, उनकी अचीवमेंट्स को सीनियर लीडरशिप तक पहुंचाता, उन्हें मीटिंग्स में बोलने देता, उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, उन्हें डिसीजन मेकिंग सिखाता।
एक दिन एक यंग एम्प्लॉय ने उससे पूछा, सर मुझे पावरफुल बनना है, क्या करूं? अमित मुस्कुराया। उसने कहा, पहले ये तय करो कि पावर तुम्हें चाहिए क्यों? लड़का चुप रहा। अमित ने आगे कहा, अगर तुम्हें सिर्फ दूसरों से ऊपर जाना है तो पावर कभी इनफ नहीं होगी, हमेशा कोई तुमसे ऊपर होगा। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी पर इन्फ्लुएंस चाहिए, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल चाहिए और दूसरों के लिए भी कुछ बदलने की क्षमता चाहिए, तो पावर वैल्यूएबल है। लड़के ने पूछा, तो शुरुआत कहां से करूं? अमित ने कहा, अपने काम से, फिर रिलेशनशिप से, फिर कम्युनिकेशन से, फिर करेज से और सबसे अंत में अपने कैरेक्टर से। अमित की यात्रा से हमें क्या सीखना चाहिए? अब अमित की पूरी कहानी को कुछ पावरफुल लेसन्स में समझते हैं। लेसन 1, दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत अकेली पर्याप्त नहीं। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कोई नहीं जानता, तो आपका इंपैक्ट सीमित हो सकता है। इसलिए अपने काम को विजिबल बनाना सीखिए। अपने अचीवमेंट को फैक्ट्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए। अपनी वैल्यू को छुपाइए मत। ह्यूमिलिटी का मतलब इनविजिबल होना नहीं है। लेसन 2, रिलेशनशिप्स आपकी इनविजिबल स्ट्रेंथ हैं। आप अकेले कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एक पॉइंट पर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी से अपॉर्चुनिटी, किसी से फीडबैक, किसी से सपोर्ट, किसी से गाइडेंस। इसलिए रिलेशनशिप्स बनाइए, लेकिन सिर्फ फायदा लेने के लिए नहीं। पहले वैल्यू दीजिए, लोगों की प्रॉब्लम समझिए, उनकी मदद कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ट्रस्ट की कलेक्शन है। लेसन 3, परसेप्शन को इग्नोर मत कीजिए। आपके बारे में लोगों की परसेप्शन हमेशा पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, सक्सेस में कैसे बिहेव करते हैं, फेलियर में कैसे बिहेव करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही सब मिलकर आपकी रेपुटेशन बनाते हैं। लेसन 4, बोलना सीखिए। आपके पास बेस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे कमरे में रखने से डरते हैं तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति वही आइडिया लेकर आगे निकल जाएगा। रिस्पेक्टफुली बोलिए, डिसएग्री कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन लोगों को नीचा दिखाकर नहीं। स्ट्रॉन्ग वॉइस और रूड बिहेवियर में फर्क होता है। लेसन 5, रिस्क से मत भागिए। हर रिस्क लेना समझदारी नहीं, लेकिन हर रिस्क से भागना भी समझदारी नहीं। कैलकुलेट कीजिए, इंफॉर्मेशन जुटाइए, डाउनसाइड समझिए, फिर अपॉर्चुनिटी हो तो आगे बढ़िए। कई बार आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उस मोमेंट में छिपा होता है जब बाकी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। लेसन 6, लोगों की मोटिवेशन समझिए। लोग सिर्फ सैलरी से मोटिवेट नहीं होते, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, स्टेटस चाहिए। जब आप समझते हैं कि सामने वाला वास्तव में क्या चाहता है, तो आपकी कम्युनिकेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। इन्फ्लुएंस का पहला स्टेप है दूसरे व्यक्ति की दुनिया को समझना। लेसन 7, पॉलिटिक्स को समझिए, लेकिन अपना कैरेक्टर मत बेचिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपेटिंग इंटरेस्ट्स होंगे, हर जगह लोग अलग गोल्स लेकर काम करेंगे। इस रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स समझने का मतलब डिसऑनेस्ट बनना नहीं है। आप इंटेलिजेंट तरीके से सिचुएशन पढ़ सकते हैं, बिना मैनिपुलेटिव हुए। आप स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं, बिना अनएथिकल हुए। आप पावरफुल हो सकते हैं, बिना क्रूअल हुए। लेसन 8, पोजीशन टेम्परेरी है, रेप्यूटेशन ज्यादा टिकती है। आज आप मैनेजर हैं, कल नहीं भी हो सकते। आज आपका टाइटल बड़ा है, कल बदल सकता है, लेकिन लोग आपके बारे में जो जानते हैं वह आपके साथ चलता है। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को सीरियसली लीजिए, क्योंकि कई बार आपके अगले अपॉर्चुनिटी का दरवाजा उस व्यक्ति के हाथ में होता है जो अभी आपको देख रहा है। लेसन 9, पावर मिलने के बाद खुद को चेक करते रहिए। जब आपके पास पावर नहीं होती तो आपको पता होता है कि आप पावरलेस हैं, लेकिन जब आपके पास पावर आती है तो डेंजर यह है कि आपको अपनी लिमिटेशंस दिखाई देना बंद हो सकती हैं। इसलिए फीडबैक लेते रहिए, गलत होने की पॉसिबिलिटी स्वीकार कीजिए। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो आपको सच बता सकें,
क्योंकि जो लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं वे हमेशा आपके दोस्त नहीं होते। कभी कभी आपका सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति वह होता है जो कहता है, अमित यहां तुम गलत हो। लेसन 10, सबसे बड़ी पावर है एजेंसी। शायद इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल टेकअवे यही है। एजेंसी का मतलब मेरी जिंदगी में डिसीजंस लेने की क्षमता मेरे पास है। आप हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या सीखेंगे, किससे जुड़ेंगे, किस अवसर के लिए आगे बढ़ेंगे, कब बोलेंगे, कब ना कहेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे और अपनी रेपुटेशन कैसे बनाएंगे। यही आपकी रियल पावर है। अमित की आखिरी डायरी कई साल बाद अमित ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। वही नोटबुक जिसके पहले पेज पर उसने लिखा था, मैं पावरफुल क्यों नहीं हूं। उसने आखिरी पेज खोला और इस बार उसने लिखा, पावर पाने से पहले मैंने सोचा था कि पावरफुल होने का मतलब है कि लोग मेरी बात माने। अब समझ आया है कि पावर का मतलब है मैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस कॉन्शियसली ले सकूं और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किसी मीनिंगफुल चीज के लिए कर सकूं। उसने कुछ देर सोचा, फिर नीचे लिखा, मैं दूसरों से ऊपर उठना नहीं चाहता। मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि जब मैं ऊपर जाऊं तो किसी और को नीचे धकेलना ना पड़े। उसने नोटबुक बंद कर दी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। कैफे की विंडो से बाहर सड़क पर लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे। किसी को जल्दी थी, किसी के हाथ में बैग था, कोई फोन पर बात कर रहा था, किसी को शायद यह भी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में पावर कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। अमित मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था दुनिया बदलने से पहले दुनिया को समझना पड़ता है और खुद को बदलने से पहले खुद को देखना पड़ता है। शायद अगली कहानी आपकी है। अब एक पल के लिए अमित की कहानी को भूल जाइए और खुद को देखिए। शायद आप भी किसी जगह पर खड़े हैं जहां अमित कभी खड़ा था। आप मेहनत करते हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलती। आपके आइडियाज अच्छे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। आप टैलेंटेड हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज बार बार दूसरों को मिलती हैं। आप सोचते हैं शायद मेरी किस्मत खराब है, लेकिन शायद कहानी इतनी सिंपल नहीं है। शायद आपको अपनी मेहनत के साथ कुछ और स्किल्स सीखनी है। लोगों को समझना, रिलेशनशिप्स बनाना, अपनी बात रखना, विजिबिलिटी बढ़ाना, स्ट्रैटेजिक होना, रिस्क लेना, फेलियर हैंडल करना और सबसे जरूरी अपने कैरेक्टर को मजबूत करना। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो पावर को देखकर डरते हैं और दूसरे वे जो पावर को समझते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी सबसे खूबसूरत है। वे लोग जो पावर को समझते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वे दूसरों के लिए रास्ते बनाते हैं। शायद आपको भी ऐसा ही इंसान बनना है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं। कभी कभी आपको इतना इन्फ्लुएंशियल भी बनना पड़ता है कि आपकी मौजूदगी किसी और की जिंदगी में एक पॉजिटिव डिफरेंस पैदा कर सके। और याद रखिए, आपका बैकग्राउंड आपकी शुरुआत तय कर सकता है, लेकिन आपकी लर्निंग आपकी दिशा बदल सकती है। आपके पास आज कनेक्शंस कम हैं, बनाइए। आपकी कम्युनिकेशन वीक है, सीखिए। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको लोग नोटिस नहीं करते, अपना वर्क विजिबल बनाइए। आपकी पिछली कोशिश फेल हुई, फिर से कोशिश कीजिए। आपसे कोई आगे निकल गया, उससे सीखिए। क्योंकि आपकी जिंदगी की रेस किसी दूसरे इंसान के खिलाफ नहीं है। आपकी असली कंपटीशन आपके पुराने वर्जन से है। आज के अमित और उस अमित में फर्क सिर्फ इतना नहीं था कि उसे पावर मिल गई। फर्क यह था कि उसने समझ लिया, पावर बाहर से मिलने वाली कोई मैजिकल चीज नहीं, ये धीरे धीरे बनती है। आपके नॉलेज से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी रेपुटेशन से, आपकी करेज से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपके डिसीजन से और सबसे बढ़कर आपके कैरेक्टर से। ओरिजिनल बुक क्यों पढ़नी चाहिए? ये समरी आपको जेफरी फेफर की किताब के मुख्य विचारों की एक कहानी के माध्यम से झलक देती है। लेकिन अगर यह विषय आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो ओरिजिनल बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि एक अच्छी समरी आपको आइडिया दे सकती है। लेकिन ओरिजिनल बुक आपको उस आइडिया की डेप्थ समझा सकती है। और मेरी एक छोटी सी सलाह, सिर्फ पावर या मनी वाली बुक्स मत पढ़िए। अलग अलग तरह की बुक्स पढ़िए। साइकोलॉजी पढ़िए, लीडरशिप पढ़िए, मनी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, क्योंकि हर अच्छी किताब आपके दिमाग में एक नया लेंस डालती है। और जब आपके पास कई लेंस होते हैं तो आप दुनिया को एक ही एंगल से देखना बंद कर देते हैं। एक किताब शायद आपको पैसा कमाना सिखाए, दूसरी डिसिप्लिन, तीसरी लोगों को समझना
चौथी खुद को। और धीरे धीरे इन सभी किताबों की बातें मिलकर आपका एक नया वर्जन बना सकती हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने सवालों को अलाइव रखिए और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो आज एक छोटा सा काम कीजिए। अपनी नोटबुक खोलिए और ऊपर लिखिए, मेरी पावर कहां है। फिर 5 चीजें लिखिए। आप क्या जानते हैं, आप किस काम में अच्छे हैं, आप किन लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बना सकते हैं, आपको कौन सी स्किल सीखनी है और आप किस अपॉर्चुनिटी से डरकर पीछे हट रहे हैं। फिर एक छोटा कदम उठाइए, बहुत बड़ा नहीं, बस एक। किसी यूजफुल व्यक्ति से बात कीजिए, अपना काम शेयर कीजिए, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए, एक स्किल सीखना शुरू कीजिए या उस अपॉर्चुनिटी के लिए हाथ उठाइए जिससे आप डर रहे हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बड़े डिसीजन से शुरू नहीं होता। कभी कभी एक छोटा डिसीजन पूरी दिशा बदल देता है। अमित की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी शायद अभी शुरू हुई है। और अगली बार जब जिंदगी आपसे पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो सिर्फ ये मत कहिए मेरे पास टैलेंट है। कहिए मेरे पास सीखने की क्षमता है, मेरे पास रिलेशनशिप्स बनाने की क्षमता है, मेरे पास अपनी आवाज उठाने का करेज है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चुनने की पावर है। यही आपकी असली शुरुआत है। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पावर को सिर्फ पाने की नहीं, सही जगह इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अंत में सबसे पावरफुल इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों। सबसे पावरफुल इंसान वह है जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग भी थोड़ा और मजबूत बन जाएं। मिलते हैं अगली किताब की अगली कहानी में। तब तक एक किताब खोलिए, एक नया विचार सीखिए और अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर खुद लिखिए। स्पोकन पेज हिंदी, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती।